गरीब माँ की पसंद वर्सेस खुद की पसंद की ड्रेस। मुझे माफ कर दो माँ, मैं कभी अब आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। आपने इतने दिल से हमारे लिए ड्रेस खरीदी, लेकिन मैंने वो नहीं पहनी। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सोनाक्षी ऐसे ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही थी? देखने से तो सब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन फिर वो ऐसे माफी क्यों मांग रही थी? जानने के लिए कहानी में चलिए पीछे चलते हैं। आज तो मेरा घर में मन ही नहीं लग रहा। एक तो गर्मी, ऊपर से ये अकेलापन। अब बस मुझसे और नहीं रहा जा रहा है। मैं तो आज अपनी बेटियों से मिलने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। हेमा ऐसे बोलकर अपनी बेटियों के घर जाने को निकल गई। हेमा एक गरीब औरत थी जो गांव में अकेले रहती थी। उसके पति का निधन हो चुका था और दोनों बेटियों की उसने शादी कर दी थी। अब हेमा को अकेले ही घर में रहना पड़ता, लेकिन आज के दिन वो अपनी बेटियों से मिलने को जा रही थी। ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा। हेमा ऐसे बोलकर पहले बाजार गई। अभी वो बाजार के अंदर घुसी ही थी कि उसे एक दुकान पर टंगी हुई 2 ड्रेसेस बेहद ही पसंद आ गई। अरे भैया, ये दोनों ड्रेस कितने की हैं? अम्मा, ये वाली दोनों 600 की हैं, लेकिन अगर दोनों खरीदो तो 1000 में दे दूंगा। बहुत ही सुंदर है। अभी तो मैं ये ले नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, अपनी बेटियों के लिए मैं ये ड्रेस लेकर जरूर जाऊंगी। हेमा अपना दिल मारकर उस दुकान से लौटी और उसने अपनी बेटियों के घर जाने को आम लिए। आम लेकर वो पहले अपनी बड़ी बेटी सोनाक्षी के घर गई, जिसकी एक अमीर घर में शादी हुई थी। अरे वाह, अपनी बेटी की जब भी मैं ये बड़ी बिल्डिंग देखती हूँ तो दिल को बड़ा आराम मिलता है कि मेरी बेटी इतने बड़े घर की बहू है। सोनाक्षी, अंदर है क्या? अरे समधन जी, आप आइए आइए। ओह अच्छा, तो माँ आप आई हो। कितने दिनों बाद देखा है मैंने तुझे सोनाक्षी। ये ले, मैं तेरे लिए आम लाई हूँ, खा ले। हाँ माँ, पागल हो? आपको पता नहीं है कि आम खाने से गर्मी में पिंपल्स आ जाते हैं, और मैं ऐसे सड़ी सी जगहों के आम केले नहीं खाती हूँ। इन्हें आप ही रखो। बहू, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? अंदर आइए समधन जी। आस्था ने अपनी समधन को अंदर बुलाया, जबकि बेटी को अपनी माँ के आने की जरा भी खुशी नहीं थी। गर्मी में चलकर आई हुई हेमा के लिए उसकी अमीर बेटी ने एसी भी नहीं चलाया। अरे सोनाक्षी बेटा, मुझे प्यास लग रही है, जरा सा पानी पिला दे। अरे माँ, लाती हूँ पानी। सोनाक्षी ने बड़े ही गुस्से में पानी लाकर दिया। ऐसे ही हेमा सोनाक्षी से बातें करने लगी। पता है सोनाक्षी, बाजार में मुझे बड़ी सुंदर ड्रेस दिखाई दी थी। सच में उसे देखते ही मेरा तो दिल ही उस पर आ गया। मैं तेरे और सोनाली के लिए वो ड्रेस जरूर खरीदूंगी। माँ, क्यों बोर कर रही हो? और मेरे लिए कोई ड्रेस वेस ना लेना। मैं बड़े मॉल से शॉपिंग करती हूँ, तो आपकी चीप सी दुकान के कपड़े नहीं पहनूंगी। और क्यों आई हो वो भी बता दो। सोनाक्षी हेमा के आने से जरा भी खुश नहीं थी। अपनी बेटी के बर्ताव से गरीब माँ समझ गई कि उसका वहां जाना सोनाक्षी को पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से वो जल्दी ही उसके घर से उठाई और फिर वो अपने गरीब और छोटी बेटी के घर पहुंची। अरे कोई है क्या घर में? हाँ आ रही हूँ। कौन? माँ तुम? माँ कैसे आना हुआ, अंदर आओ। सोनाली अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो हेमा को खुशी से अंदर लेकर गई, जिसके बाद ले, तेरे लिए ही आम लेकर आई हूँ। तुझे पसंद है ना? माँ बस पसंद नहीं, बहुत ज्यादा पसंद है। आपने तो मेरे दिल की बात सुन ली। हाँ बैठो। अरे नहीं, लाइट भी तो नहीं आ रही है। कोई नहीं, मैं हाथ पंखा से पंखा कर दूंगी। सोनाली अपनी माँ को देखकर बिल्कुल खुश सी हो गई थी। उसने उसे पीने को मटके का ठंडा पानी दिया, जिसके बाद वो अपनी माँ को हाथ से हवा करते हुए उससे बातें करने लगी। बातों बातों में हेमा ने सोनाली को भी ड्रेस के बारे में बताया, जिसके बाद माँ, क्या सच में वो ड्रेस इतनी ही अच्छी थी? तो आपको उसे ले लेना चाहिए था। क्यों नहीं ली वो आपने? उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हाँ, जितनी अच्छी वो मुझे लग गई है ना ड्रेस, तो वो मैं लेकर ही आऊंगी। आपके बताने से तो लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सुंदर थी। वैसे माँ, आज जो भी कपड़े हमें शादी से पहले लाकर आप देती थी ना, वो सारे लाखों में एक होते थे। सोनाली ने वो खुशी दिखाई जिसको हेमा देखना चाहती थी। बस फिर क्या था, हेमा कुछ देर सोनाली से बातें करके उसके घर से भी उठाई। ऐसे ही कुछ दिन बीते और आज हेमा सब्जी खरीदने को बाजार आई हुई थी कि तभी एक गाड़ी ने उसके ऊपर कीचड़ उछाल दिया। अरे पागल हो क्या? कीचड़ क्यों उछाला? कौन बोल रहा है? अरे माँ तुम? सोनाक्षी, ये तेरी गाड़ी थी? हाँ मेरी ही है। और आपको मेरी हर चीज में ही आना जरूरी होता है क्या माँ? क्यों आई मेरी गाड़ी की साइड में? अपने ही ऊपर कीचड़ आया ना, मेरा वक्त भी बर्बाद कर दिया। मैं जा रही हूँ। सोनाक्षी अपनी माँ को कीचड़ में सना हुआ छोड़कर गाड़ी में बैठकर चली गई कि तभी पीछे से सोनाली आ गई।
माँ माँ किसने किया ये? अरे रे, आपके तो सारे कपड़े ही खराब हो गए। चलो माँ घर चलो, मैं आपको ऑटो से घर ले जाऊंगी, तो आप मेरी साड़ी पहन लेना। दोनों बहनों में बेहद ही अंतर था। एक तरफ एक ने कीचड़ उछाला तो दूसरी अपनी माँ को अपने घर लेकर गई, जहां उसने हेमा को नहलवाया और फिर उसे अपनी साफ साड़ी पहनने को दी। हेमा जब नहा धोकर साफ हो गई तब, माँ मैंने आपके हिसाब से ही रोटी सब्जी बनाई, आज दोपहर का खाना आप मेरे ही घर खाना। सोनाली की अपने के लिए हमदर्दी देखकर हेमा को बहुत खुशी हुई। उसने उसके ही यहाँ खाना खाया, उसके बाद वो अपने घर आ गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। हेमा को जो ड्रेसेस अच्छी लगी थी उसका उन्हें अपनी बेटियों के लिए खरीदने का बहुत ज्यादा मन था, जिसके लिए हेमा ने पैसे बचाए और वो बोली, इसी मौके के लिए तो मैं पैसे बचा रही थी। अब कुछ दिन बाद मेरी भांजी की शादी है जिसमें मेरी बेटियां भी जाएंगी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियां उसमें वही पहनकर जाएं जो ड्रेसेस मुझे पसंद आई थी। 2 दिन बाद शादी है और मुझ पर 1000 रुपए भी हैं, तो जाकर ले आती हूँ। हेमा बड़ी ही खुशी खुशी दुकान पर गई, जहां से वो अपनी बेटियों के लिए ड्रेसेस ले आई। ड्रेसेस लाने के बाद उसने अपने पड़ोस से एक लड़की को बुलाया और अपनी बेटियों को एक लेटर लिखवाया। बेटा मेरा नाम लिखकर जरा अच्छा सा लेटर लिख दे। हेमा ने लेटर के साथ अपनी बेटियों को उनके लिए खरीदी हुई ड्रेसेस भिजवाई, जिन्हें देखकर, वाह माँ जी, देखो मेरी माँ ने ड्रेस भिजवाई है, कितनी सुंदर है ना। हाँ बहू, सच में बहुत ही सुंदर है। अब तो मासी के यहाँ शादी में मैं यही पहनूंगी। एक तरफ सोनाली बेहद खुश थी तो वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी। माँ को भी क्या ये बचपना सा लगा रहता, अब क्या भेज दिया, एक ड्रेस और लेटर भी है। सीरियसली माँ को लगता है कि शादी में उनका लाया हुआ ये सस्ता सा ड्रेस मैं पहनूंगी। माँ भी कितनी गलतफहमी में रहती है। रेटों से क्या फर्क पड़ता है, ड्रेस तो अच्छी लग रही है बेटा। हाँ तो आप पहन लो। सोनाक्षी ने अपनी माँ के तोहफे की बेकदरी की। हेमा अपनी बेटियों को अपनी लाई हुई ड्रेसेस में देखने को बेताब थी। देखते ही देखते फंक्शन का दिन भी आ गया और सोनाली और सोनाक्षी दोनों तैयार होकर पार्टी में पहुंची। सोनाली ने अपनी माँ का ही खरीदा हुआ ड्रेस पहना, जबकि सोनाक्षी एक बहुत ही बड़े ब्रांड का लेकिन एकदम सड़ा हुआ सा ड्रेस पहनकर पार्टी में आई। माँ देखो मैं आ गई, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं आपकी पसंद की ड्रेस में। सोनाक्षी दीदी भी आ गई। माँ आपने दीदी को ये ड्रेस नहीं दिया था? दिया तो था लेकिन शायद उसे पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं। हेमा बेचारी उदास हो गई तो वहीं दूसरी तरफ, अरे सुनिए, दोनों बहनें हैं ना, छोटी वाली को देखो कितनी सुंदर लग रही है, इसकी ड्रेस और सब कुछ बिल्कुल चकाचक है, और बड़ी वाली तो कतई गोबर लग रही, गोबर इसकी ड्रेस देखो, ये क्या किसी फैंसी ड्रेस के कंपटीशन में आई है? सभी मेहमान ऐसे ही बातें बनाने लगे जिन्हें सुनकर सोनाक्षी को अच्छा नहीं लग रहा था। सभी बस सोनाली की ही तारीफ कर रहे थे। जब ये सब ज्यादा हुआ तो सोनाक्षी इनसिक्योर महसूस करने लगी, लेकिन तभी फिर हेमा उसके पक्ष में बोली, क्या आप सभी मेरी बेटियों पर कमेंट्री कर रही हो? सोनाक्षी के कपड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस वही बात है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसीलिए आप लोग जरा चुप ही रहें तो अच्छा होगा। हेमा को अपनी तरफदारी करता देख सोनाक्षी की आंखें भर आई। अब उसे एहसास हो रहा था कि जिस माँ का वो दिल दुखा रही थी वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने तभी अपनी माँ से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं कभी अब आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। आपने इतने दिल से हमारे लिए ड्रेस खरीदी लेकिन मैंने वो नहीं पहनी, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सोनाक्षी ऐसे ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। उसे देखकर हेमा बस मुस्कुरा दी। अब सोनाक्षी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसके लिए वो काफी शर्मिंदा थी। आगे से फिर कभी सोनाक्षी ने अपनी माँ का अपमान नहीं किया और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। थका दिया रे, इस कुएं की अहमियत भी साल भर से समझ आ रही है। सही बोल रही हो बहन, इस कुएं ने अपनी जरूरत बता दी है। जब से गांव की बिजली गई है, सारा सामान बिजली के भरोसे चलने वाला ऐसे का ऐसे ही रह गया और बस काम में आ रहा है तो ये कुआं। सोचो बहन, अगर गांव में उस दिन वो आंधी ना चलती और तार टूटकर ट्रांसफार्मर खराब ना होता तो बाकी जगहों की तरह आज हमारे गांव में भी बिजली होती, लेकिन अब तो हमारा गांव बिना बिजली का गांव ही बन चुका है। गांव की सभी बहुएं पनघट पर मटके लिए हुए इसी तरह से बातें कर रही थी। ये कहानी है उजाला गांव की, जहां साल भर से मौसम की खराबी की वजह से बिजली नहीं थी। उजाला गांव जो कभी उजाले के लिए जाना जाता था, आज वहां अंधेरा छाया हुआ था। किसी के भी घर में बिजली नहीं आती थी। सभी लोग मानो बिना बिजली के जमाने में जी रहे थे। औरतें पनघट से पानी भर भर के अपनी जरूरतें पूरी करती थी और गर्मी के मौसम में तो और भी ज्यादा दिक्कत महसूस होती थी। हाँ हे भगवान, इस गर्मी में तो सारा पानी ही खिंच जाता है कपड़े साफ करने में। कपड़े साफ होते और शरीर की ताकत निकल जाती है।
क्या फायदा इस दहेज में मिली हुई वॉशिंग मशीन का, जब ये खड़े होकर बस मुंह ही चढ़ाती है। तो इसको तो मैं बेच ही दूंगी। नहीं दिया बहू, ऐसे नहीं होता, सोचना भी मत इसको बेचने को। क्यों माँ जी, इसकी क्या मुझे आरती उतारनी है? अरे बेटा, ये तेरे माँ बाप की दी हुई चीज है। हाँ तो माँ बाबा ने इसे मुझे इस्तेमाल करने को दिया था, लेकिन जब ये इस्तेमाल में आती ही नहीं है तो अच्छा है कि मैं इसे बेच दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हमारे गांव में बिजली आएगी। दिया की बात को सुनकर हेमा कुछ भी नहीं बोल पाई। ऐसे ही सभी गांव वालों के घरों में बिजली की जरूरत का सामान रखा ऐसे ही सड़ रहा था। किसी के घर पर कूलर था तो किसी के घर का एसी। गर्मी किस काम का है ये, जब देखो बंद पड़ा रहता है। इसे उतरवा कर बिकवा देना बहू, इस बिना बिजली के गांव में इस एसी का कोई मोल नहीं है। सभी के घरों का सामान ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ था। सारा गांव बिजली न होने की वजह से बहुत पीछे जा चुका था। ऐसे ही शाम होते ही सारे गांव में गुप्त अंधेरा छाना शुरू हो जाता। सभी आदमी अपना काम निपटाकर दिन ढलने से पहले ही घर आ जाते थे, क्योंकि रात बेहद ही अंधेरा लेकर आती थी। राखी, कुंडी लगा लो, अब वैसे भी काफी रात हो गई है, तो अब ना तो मैं बाहर जाऊंगा और ना ही कोई गांव से हमारे घर में आएगा। तब तक मैं छत पर बिस्तर बिछा आता हूँ। जी। सभी गांव में ऐसे ही कुंडी लगा लिया करते थे। राखी ने भी दीपक के उजाले में अपने घर की कुंडी लगा दी और उसके बाद वो अपने पति के साथ छत पर बिस्तर बिछाने चली गई। आसपास की छतों पर भी सभी लोग थे और सभी छत पर ही अपने बिस्तर लगा रहे थे कि तभी राखी को नीचे से दरवाजा बजने की आवाज आई। इस वक्त कौन हो सकता है जी? पता नहीं, जाकर देखता हूँ। अरे भाई, क्या कर रहा है? तेरे घर के सभी लोग घर में हैं या नहीं? हाँ, सभी घर में ही हैं। अगर सभी घर में हैं तो फिर दरवाजा न खोलना। सुना है ज्यादा अंधेरे रहने की वजह से रात को गांव में डाकू और लुटेरे घूमते हैं। सभी पड़ोसियों की बात सुनकर राखी ने अपने पति को रोक लिया। अब गांव में बिजली न होने से ये चोर डाकुओं की भी दहशत बन गई थी। सारी रात सभी लोगों की बेचैन ही गुजरी। आसपास से सभी ने छत पर खुद को हाथ से हवा करते हुए वक्त गुजार दिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज शाम के वक्त गांव की सास बहुएं एक पेड़ के नीचे बैठी हुई खुद को हवा कर रही थीं। क्या हमें सुकून देखने को मिलेगा? अब नहीं लगता कि बिजली आएगी। अरे हाँ, बिजली से याद आया, पता है मैं आप सभी से बिजली के बारे में ही बात करने वाली थी। मैंने 8th क्लास में पढ़ा था कि जरूरी नहीं हम चीजों को इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाएं और वो हमें तारों से ही मिलेगी। हम सोलर एनर्जी को भी बिजली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या होता है बहू? माँ जी, सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य की ऊर्जा। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं होता और हम अपनी कुछ जरूरतें तो इससे पूरी कर ही सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जिसके लिए हमें सरकार पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है तो तुम्हें ये हमें पहले बताना चाहिए था बहन। कैसे आएगी ये सोलर एनर्जी हमारे गाँव में? इसके लिए हमें अपने अपने घरों की छत पर सोलर प्लांट लगवाना होगा। वो सूरज की रोशनी से चार्ज होगा और उससे हमें एनर्जी मिलेगी। सोलर पैनल थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन हालातों को देखते हुए अब बस यही रास्ता नजर आ रहा है। अरे बहन, लगवा लेंगे, बस इस बिना बिजली की जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। क्यों बहनों? सही कहा। गांव की सभी औरतें सोलर प्लेट लगवाने को राजी हो गईं। बस फिर क्या था, उन सभी ने अपने अपने पतियों से बात की और उन सभी ने अगले ही दिन अपने अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा लिए, जिससे कि गांव के कुछ घरों में बिजली आ गई। अरे हमें इस हीरे के बारे में पहले से क्यों पता नहीं था? माँ जी देखो, टंकी में एक अरसे के बाद पानी आया है। सही बोल रही है बहू, टंकी में पानी है, घर की लाइट जल रही है, लेकिन ये सोलर पैनल हमें बड़ी महंगी पड़ी है बहू। और अभी भी गांव में आधे से ज्यादा घर ऐसे ही हैं जो इस बिजली का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। सही कहा माँ, हमारा घर तो रोशन हो गया, लेकिन ऐसे घरों का क्या जहाँ बिजली नहीं है। रिद्धिमा और उसकी सास ऐसे ही बाकी लोगों के बारे में सोच सोच कर उदास होने लगी। वहीं दूसरी तरफ, माँ बिजली आ गई है क्या? देखो रिद्धिमा चाची के घर की लाइट जल रही है। अरे हाँ, लगता है कि रिद्धिमा ने वही सोलर पैनल का इंतजाम किया है। सही है, अमीर ही ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव के बस 2-4 घर ही चमक रहे थे, जिनको देखकर बेचारे गरीब लोग बिजली की आस में तरस रहे थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन भी सभी गांव की सास बहुएं उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई थीं। हमने सोलर पैनल तो लगवा लिया, लेकिन मुझे गांव के उन गरीब बच्चों के बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है जो इस दुविधा को अफोर्ड नहीं कर सकते।
माँ जी और आप सभी, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग अपने गांव में अब बस बिजली का ही इंतजाम करें, जिससे सारी सड़कें, सारे घर और पूरा गांव रोशन हो जाए। वैसे भी ये सोलर पैनल बहुत महंगे हैं। हम गांव में बिजली कैसे लेकर आ सकते हैं? मेरा मतलब मर्द लोग ये काम नहीं कर पाए तो? हम औरतें किसी से कम हैं क्या? यहाँ बिजली मर्द नहीं बस शिक्षा लेकर आ सकती है। आप लोग मन पक्का तो करो, हम लोग कल ही सरकारी दफ्तर में यहाँ बिजली की अपील डालने चलेंगे। आप लोग साथ दो तो अपने गांव में हम बिजली ला कर रहेंगे। हम तो राजी हैं दिशा, अगर इस तरह गांव में बिजली आ सकती है तो हम ये भी करेंगे। कब चलना है? कल चलेंगे। दिशा की बात पर सारी औरतें राजी हो गईं। बस फिर क्या था, अगले ही दिन सारी औरतों ने मिलकर सरकारी दफ्तर में अपील की, जिससे सरकारी कर्मचारी ने उन्हें एक फॉर्म भरने को दिया। इसको फिल करना है? पेन है आपके पास? तुम गांव से हो? तुम्हें इसे भरना आता है? जी हाँ आता है, पेन दीजिए। दिशा को देखकर कर्मचारी भी शौक में था। उसने दिशा को फॉर्म भरने के लिए पेन दिया, जिससे उसने फॉर्म को फिल किया। सब ठीक है। अब आप लोग 2 दिनों बाद इसी वक्त आइए। थोड़ी और कागजी कार्रवाई होगी, उसके बाद उम्मीद तो है कि सरकार आपकी सुन ही लेगी। गांव की बहुओं ने जैसे कहा था उन्होंने वैसे ही किया। वो सभी अब जज्बे में आ चुकी थी। जब जब उन्हें दफ्तर में बुलाया गया उन्होंने दफ्तर में हाजिरी दी और अंत में वो दिन भी आ गया जब आखिरकार सरकारी कर्मचारी गांव में बिजली जोड़ने को आए। अरे भाई, यहाँ चल क्या रहा है? भाई जानते नहीं हो, हमारी बीवियों की मेहनत रंग ले आई। गांव में बिजली के तार जुड़ रहे हैं, अब हमारे गांव में भी बिजली आएगी। सुना भैया? सभी लोग गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए। बस फिर क्या था, तार जोड़ने के बाद खराब ट्रांसफार्मर बदला गया और फिर गांव में बिजली आ गई। तार जुड़ते ही सड़क की सारी लाइट जो बिजली के जाने से बंद हो गई थी, सारी की सारी रोशनी देने लगी। लोगों के घरों की बत्तियां जल गई और उजाला गांव में दोबारा से उजाला हो गया। ये लाइट आ गई, ये लाइट जल गई। देख रही हो दिशा, हमारी मेहनत रंग लाई। देखो गांव की लाइट जल गई। सही कहा। सालों बाद रात में गांव की सड़क पर उजाला हुआ था। सभी गांव वाले अपने घरों से निकल आए और बिजली आने की खुशी को महसूस करने लगे। बच्चे भाग भाग कर खेलने लगे। जिस गांव में रात हो जाते ही चोर डाकुओं का खतरा मंडराता था, वहां रौनक की किलकारियां उठने लगी। भैया आज पूरे 1.5 साल के बाद गांव में बिजली वापस आई है, वो भी बस इस गांव की औरतों की वजह से। आज वैसे औरतों ने साबित कर दिखाया कि औरतें किसी से कम नहीं है, फिर चाहे वो घर में हो या जंग के मैदान में हो। गांव की बहुओं और सास के पक्के इरादे की कहानी आज सारे गांव के मर्दों की जुबान पर थी। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से फिर कभी उजाला गांव को बिना बिजली के दिन नहीं देखने पड़े। गांव में बिजली आने से अब गांव फिर तरक्की करने लगा था और सब कुछ ठीक हो चुका था।